बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सीट टेट होने वाले एग्ज़ाम 2021 जो नवंबर में होने वाला है यूपी टेट, तो उसको देखते हुए कुछ मैथ बनाया गया है। तो आज हम लोग उस मैथ को हल करेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह वृत्त यानी गोले से संबंधित है, वृत्त से संबंधित, आयत से, वर्ग से, सभी पर प्रश्न एक एक लगाया जाएगा। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। मतलब एक गोला है, उस गोले की त्रिज्या दिया है 3.5, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या यहाँ दिया है, गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर दिया है 3.5। तो हमको गोले में सिर्फ ऊंचाई होती नहीं है, गोले में सिर्फ त्रिज्या होती है, इसलिए गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। गोले का आयतन इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर का घन। यानी गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का घन। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं होगा तो सवाल नहीं लग पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे आर जो दिया है 3.5, यानी 3 घात, तो ये 3 बार हो जाएगा। 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, यानी आर पर 3 पावर है तो इसको 3 बार हमने बढ़ा दिया। अब काट दीजिए, 7 से कट रहा है, 7 बचे 35.5। अब आप कोई किसी से नहीं कटेगा, सबका गुणा कर लीजिए। 22 का इसमें करेंगे तो 22 चौक 88 हो जाएगा। 88 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 3। अब सभी का जब गुणा कर लेंगे आप लोग, इसमें सभी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 539/3। अब इसमें हम भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे आपका, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 23, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 और 3 नवा 27, यानी 2 बच रहा है तो 2/3 आपका घन सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यदि दो वृत्तों की परिधियां A अनुपात B के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये परिधियां दोनों वृत्तों का दे दिया है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग गोले पर लगाए हैं, आज हम लोग वृत्त पर लगाएंगे। तो आइए, माना दोनों वृत्तों की त्रिज्या R1 तथा R2 है। R1 तथा R2 है, तो हो जाएगा आपका अनुपात पूछ रहा है, तो 4/4 R1 बट्टा 4 R2 बराबर ये A/B मान लेंगे, इसकी बट्टा A/B। अब 4 से 4 कट जाएगा तो आपको बचेगा R1 बट्टा R2 बराबर A/B। लेकिन क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा π/R1 का वर्ग बटे π/R2 का वर्ग बराबर A/B। पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा आपका R1 बटे R2 का, ये हो जाएगा वर्ग बराबर A/B हो जाएगा। तो आपका ये जब वर्ग हटेगा, ये हो जाएगा आपका
तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका R1/R2 का A/B का वर्ग, यानी A का वर्ग अनुपाते B का वर्ग। इसके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा A का वर्ग अनुपाते B का वर्ग। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दूसरा आपका है, यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग अब ये जो क्वेश्चन ये वर्ग से संबंधित है, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। देखिए, तो वर्ग यहाँ सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। यानी ये दो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो वर्ग पर जितना भी सवाल आते हैं सब हम लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया वर्ग का परिमाप, तो परिमाप दिया है लेकिन क्षेत्रफल पूछ रहा, तो इस परिमाप से हम भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यहाँ दिया है 24 और वर्ग का परिमाप जो सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे भुजा, यानी वर्ग का परिमाप जो होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा बराबर 24। भुजा ज्ञात करना है तो भुजा बराबर 24 और ये 4 इसे भाग दे देंगे बटा 4, तो 4 छक 24, यानी भुजा बराबर 6, यानी वर्ग का भुजा 6 आ गया। तो जब भुजा आ गया तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा। तो 6 गुणे 6, 6 के 36 आपका हो जाएगा और क्षेत्रफल है तो वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन चौथा आपका है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है आपको है। तो देखिए, यह क्वेश्चन आयत पर है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यह सूत्र आपका 2 है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसे यदि याद हो जाता है तो आयत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लगाने में आसानी होगा। तो चलिए, ये तो सूत्र था, पहले इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो माना लंबाई 3x मान लीजिए तथा चौड़ाई 2x। तो आयत का परिमाप यहाँ दिया है, इस परिमाप से हम हल करेंगे। तो आयत यानी आयताकार मैदान का परिमाप दिया है 80। तो आयताकार मैदान का परिमाप इसका होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना माने हैं भैया 3x, चौड़ाई माने हैं 2x बराबर 80। अब देखिए 2 गुणे क्वेश्चन करता है कि 3x को 2 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 80, गुणा कर लीजिए 5 दूना के 10x बराबर 80। x का मान निकालना है, x बराबर 80 बटा 10 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 8।
x बराबर 8 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई आप माने हैं 3x, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान आ गया 8 गुणा कर लीजिए, 8 त्रिके 24 मीटर। और चौड़ाई आप माने हैं 2x, तो 2 गुणे x का मान हो गया 8 गुणा कर दिए, 8 दूना के 16 मीटर। तो आपकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही आपका आंसर है। यही लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो लंबाई और चौड़ाई आपका 16, लंबाई आपकी 24 मीटर आ गया और चौड़ाई आपकी 16 मीटर आ गया। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन जो है अगला है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दिया, यानी बढ़ा दिया जाए, 4 गुना कर दी जाए, तो परिणामी यानी वर्ग जो बढ़ा दिया जाए उसमें और दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो माना वर्ग की भुजा ए है। तो अगर 4 गुना कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देने पर 4 गुना कर देने पर, 4 गुना करने पर ये हो जाएगा 4a। क्या आ जाएगा 4a। तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वर्ग का यानी वर्ग का नए वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए का ए में वर्ग कर लीजिए, तथा बढ़े यानी बढ़े हुए यानी बढ़ाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4a का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 4 चौको 16a स्क्वायर, 4 चौको 16a स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बटा a स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो हो जाएगा 16 बटा 1। इसका अनुपात हो जाएगा 16:1। 16:1 आपका आंसर हो जाएगा 16:1। ये बढ़ाया गया है और ये वही वर्ग है, तो 16:1 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।